नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलडोजर का प्रहार आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत सोमवार को ज्ञानवापी में पूजा अर्चना के लिए कोर्ट में केस फाइल करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने कहा कि वो सोमवार को वाराणसी के न्यायालय में कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए प्रार्थना पत्र देकर केस फाइल करेंगे। महंत कुलपति तिवारी ने कहा कि मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। ये लोग जबरदस्ती का कब्जा करके हत्या रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत सोमवार को ज्ञानवापी में पूजा अर्चना के लिए कोर्ट में केस फाइल करेंगे। यानी कि अब ये मामला और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी का कहना है कि वो सोमवार को वाराणसी के न्यायालय में कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए प्रार्थना पत्र देकर केस को फाइल करेंगे। नीतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, ये मामला पहले से ही बहुत गर्मा चुका है। अब जो शिवलिंग का दावा हिंदू पक्ष लगातार कर रहा है, अब उसको लेकर एक याचिका भी डाली जा सकती है कि वहां पर पूजा पाठ की अनुमति दे दी जाए। निश्चित तौर पे, और जब काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत पूर्व महंत कुलपति तिवारी अब इस मैदान में पूरी तरह से आने की बात कह रहे हैं, तो ये मामला अहम हो जाता है। अहम इसलिए कि कुलपति तिवारी लगातार मेरी भी बात होती है उनसे मुलाकात होती है, तो वो कहते रहे हैं कि जो ये पुराना हिस्सा है, कहीं ना कहीं उनकी पुश्तैनी चीज है वो है। लेकिन अब बाबा का जिस तरह से शिवलिंग मिलने की बात सामने है, और कुलपति तिवारी, महंत कुलपति तिवारी का साफ तौर पर ये कहना है कि उस शिवलिंग की पूजा के लिए प्रार्थना पत्र देंगे, क्योंकि जब शिवलिंग प्रकाश में नहीं आया था तब तो शायद लोगों के जहन में नहीं था कि पूजा पाठ नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब शिवलिंग के मिलने की सूचना है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर उसे बिना पूजा पाठ के नहीं रखा जा सकता। ये महंत का विचार है। तो महंत इन्हीं विचारों के आधार पर कोर्ट में जाएंगे और वहां पर पूजा पाठ की अनुमति को मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, ये देखना होगा कि कोर्ट में इसको लेकर क्या कहा जाता है। और दूसरी तरफ आपको भी याद होगा कि पहले भी प्राण प्रतिष्ठा की बात वहां पर की गई थी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मेरठ में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। मेरठ में 25 निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों को जमींदोज कर दिया गया है। मेरठ में अवैध निर्माणों पर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। मेरठ में ये कार्रवाई चारों जोन में हुई है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने 100 से ज्यादा अवैध निर्माण की पहचान की है, जिसमें कि 25 निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ में अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई हुई है। 25 निर्माणाधीन जो अवैध कॉलोनियां हैं उन्हें जमींदोज किया गया है। अवैध निर्माणों पर विकास प्राधिकरण की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर 100 जो जगह है, 100 से ज्यादा अवैध निर्माण है जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें कि 25 निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों पर आज बुलडोजर चला है। मेरठ में यह कार्रवाई चारों जोन में हो रही है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने कुल मिलाकर 100 से ज्यादा अवैध निर्माण की पहचान कर ली है, चिन्हित कर लिया है, जिनमें कि 25 जो अवैध कॉलोनी थी वहां पर एक्शन लिया गया है। मेरठ में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मेरठ विकास प्राधिकरण ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। मेरठ में आज 4 जोन में इसी तरीके से जो निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी है, वहां पर जो बाबा का बुलडोजर है वो गरजता हुआ नजर आ रहा है। अब तक मेरठ में 10 से ज्यादा जो अवैध कॉलोनियां हैं वो यहाँ पर ढा दी गई हैं। जो बाउंड्री वॉल की गई थी, उस बाउंड्री वॉल को जो बुलडोजर है वो यहाँ ढहाने का काम कर रहा है। कई अवैध कॉलोनियों पर ये बुलडोजर इसी तरीके से गरजता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि इन अवैध कॉलोनियों के निर्माण की सूचना मिलने के बाद जब मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने नोटिस दिए, तो इन लोगों ने अवैध निर्माण नहीं रोका और यहाँ पर जो कॉलोनी है वहाँ पर प्लॉटिंग करने का भी काम कर दिया। लेकिन आज देखिए कि साइट ऑफिस और बाउंड्री वॉल तोड़ने के बाद यहाँ देखिए कि किस तरीके से जो ये रास्ता बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा था, उसको यहाँ पर रास्ते को खुर्द-बुर्द करने का जो काम है वो ये मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये देखिए मेरठ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर खुद बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी पूरी वीडियोग्राफी करके जो मेरठ विकास प्राधिकरण के आला अधिकारी हैं उनको बाकायदा भेजी जा रही है और वो इसको यहाँ से सीधा जो लखनऊ है, लखनऊ भेजने का काम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि जो यहाँ कॉलोनी है उसका जो मेन रास्ता यहाँ पर बनाने का काम किया जा रहा था, अब उसको यहाँ
खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण के जो यहाँ जेई हैं इस जोन के, मनीष सिसोदिया जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आज अवैध कॉलोनियों का एक बड़ा आपकी तरफ से अभियान शुरू किया गया है। ये सभी अनऑथराइज कॉलोनी है जिनके खिलाफ प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार नोटिस दे करके ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए हैं और ध्वस्तीकरण आदेश पारित होने के उपरांत ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अब तक कितनी कॉलोनी ढाई हैं? अभी तक इस इलाके में इससे पूर्व भी हमने कॉलोनी 4-5 कॉलोनी ढाई हैं और आज भी इस जोन में 7 कॉलोनी ढाने का काम चल रहा है। करीब 100 से ज़्यादा ऐसी अवैध कॉलोनियाँ चिन्हित की गई हैं जिन पर भविष्य में भी बड़े एक्शन देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और सनुज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सनुज, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, आपने वो तस्वीरें दिखाई जब 25 निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों को जमींदोज कर दिया गया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 100 ऐसी जगह हैं जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है जहां पर अवैध निर्माण है। उसको कब तक ढहाया जाएगा, कब तक ये कार्रवाई होगी? हाँ, देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, जो मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम है वो लगातार यहाँ पर जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उनको ढहाने का काम कर रही है। आप ये देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा पर कि ये देखिए यहाँ बाउंड्री जो वॉल है उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और पूरे इलाके में यहाँ करीब 7 से ज्यादा जो अवैध कॉलोनियां हैं उन पर बुलडोजर गरज चुका है। शहर की जो तमाम और जोन है वहां पर भी जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई यहां पर की जा रही है और तस्वीरों में देख लीजिए किस तरीके से यहाँ देखिए जो बुलडोजर है, आज किसी को कोई बख्शा नहीं जा रहा है। नोटिस दे दिया गया था कि निर्माण को रोक दीजिए, लेकिन जब निर्माण नहीं रोका गया तो अब देखिए जो जेसीबी है वो लगातार, जो बुलडोजर है वो यहाँ पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। पूरी जो बाउंड्री वॉल है, सारी बाउंड्री वॉल यहाँ पर गिराई जा रही है ताकि भविष्य में दोबारा इसका निर्माण ना हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह के एक्शन देखने को मिलेंगे तो जो लोग यहाँ पर प्लॉट खरीदने के लिए आए थे अब वो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और अब वो इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि उनके खून पसीने की जो कमाई है वो यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। मैं अपना कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, सत्येंद्र जरा दिखाएं कि किस तरीके से, देखिए 15 से 20 बीघा में फैली हुई ये पूरी अवैध कॉलोनी है और देखिए यहाँ जो पूरी बाउंड्री वॉल है उसको यहाँ पर गिरा दिया गया है। पूरा जो सख्त एक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिला है। आप ये देख लीजिए, जहाँ तक कैमरे की नजर जाएगी कि यहाँ इस अवैध कॉलोनी जो यहाँ पर इस इलाके में कट रही है उसके पीछे की मैं वजह बताऊंगा कि यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर ही जो रैपिड रेल है, वो रैपिड रेल का जो काम है वो चल रहा है। तो लोगों को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यहाँ जो जमीन है वो सोना उगलेगी, इसीलिए किसानों से औने पौने दाम में जमीन खरीदी गई, उनसे एग्रीमेंट किए गए और उसके बाद यहाँ पर अवैध कॉलोनियों का जो निर्माण है वो किया जा रहा था। यहाँ के जो जेई हैं मनोज सिसोदिया जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, देख रहा हूँ वाकई बहुत बड़ा एक्शन है। अभी 4 कॉलोनी वहाँ पर आपने गिराई है, एक कॉलोनी ये भी 15 से 20 बीघे में फैली हुई है। इतना सख्त एक्शन किस वजह से मेरठ विकास प्राधिकरण कर रहा है? उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशन में ये सारी कार्रवाई चल रही है और प्राधिकरण द्वारा इन लोगों को बराबर नोटिस दिए जाते रहे हैं कि भाई आप काम बंद करिए, काम बंद करिए, लेकिन इन्होंने नहीं माना। नियमानुसार ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के उपरांत हम लोगों ने ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और ये सभी जोनों में लगातार चलती रहेगी। ये आगे भी अगर इस तरह के अवैध निर्माण होंगे, अवैध कॉलोनी कटेंगी, प्राधिकरण की तरफ से पूरी कार्रवाई ध्वस्तीकरण की चलती रहेगी। अच्छा, इन लोगों को नोटिस दिया था, आपने रोका नहीं था? नोटिस भी दिया, रोका भी, पुलिस भी कार्रवाई की गई, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने, चोरी छुपे ये सब करते रहे, जिन पर ये आज फाइनली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ जितनी ज़मीन है किसानों की, वो लेके सब लोग यहाँ कॉलोनी काट रहे हैं। क्या ऐसी वजह है कि यहाँ पे एकदम ऐसा बूम आया कि सब लोग कॉलोनी काटने लगे? रैपिड रेल भी एक इसकी वजह है, उसकी वजह से आया है, लेकिन ये नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत करा के ही कॉलोनी पास कराने का नियम है हमारे यहाँ पे और प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत जो भी निर्माण होगा उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। मानकों का उल्लंघन किया गया, कोई लेआउट यहाँ पर पास नहीं कराया गया। ये भी नहीं पता कि जब कोई किसी कृषि भूमि पर कोई निर्माण किया जाता है तो उसका लैंड यूज चेंज किया जाता है, तो लैंड यूज चेंज कराया गया या नहीं कराया गया। लेकिन यहाँ लोगों को बहुत कम दाम में प्लॉट दिए जा रहे थे, लेकिन शायद उन लोगों को नहीं पता कि ये अवैध कॉलोनी है और जिन लोगों ने प्लॉट लिए होंगे उन्हें वाकई आज नींद नहीं आएगी सारी रात, क्योंकि उनके खून पसीने की कमाई यहाँ पर एक तरीके से तहस नहस हो गई है। बिल्डर सीधा हाथ खड़े कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर हुई है। शुक्रिया सनुज आपका जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा में दूसरे दिन प्रबोधन कार्यक्रम का आज समापन है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में नए विधायकों को कई अचूक मंत्र दिए। सीएम ने कहा कि जातिवाद आज लोगों पर हावी है, इससे बाहर निकलें और जनता के बीच संवाद रखें। यही नहीं, सीएम ने विधानसभा में भी सभी विधायकों को गरिमा बनाए रखने की बात कही। आपको बता दें कि आज भी नए विधायकों की डिजिटल ट्रेनिंग जारी है, जिसमें प्रबोधन कार्यक्रम का समापन राज्यपाल और मुख्य अतिथि आनंदीबेन पटेल को करना है। अगर उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति सच है तो सुरेश खन्ना 9वीं बार कैसे विधायक बन गए? इनके तो जाति का 1000 वोट भी शाहजहांपुर में नहीं है। हमारे स्पीकर 8वीं बार विधायक बने हैं, इनके तो जाति का वोट नहीं है, लेकिन फिर भी बन रहे हैं। जन अपेक्षाओं पर कसना, अपने आप को कसना, अपने आप को तैयार करना और फिर उसके अनुरूप जन भावनाओं के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना। देखिए, हमारी ताकत जनता के प्रति हम अपने संबोधन के माध्यम से ही सम्मोहन पैदा करते हैं और फिर वही सम्मोहन हमें वोट में बदलता है। अगर आप केवल चुपचाप खड़े होकर हाथ जोड़ के जा रहे हैं, एक बार वोट मिल जाएगा। दूसरी बात, जनता पूछिए कि अरे आप कुछ बोलेंगे भी, तो बोलने की आदत का मंच बनना चाहिए विधानसभा। जब राज्यपाल जी का ही भाषण हो, जब राष्ट्रपति जी का ही भाषण हो या राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन सदन को प्राप्त हो या सदन की सामान्य रूटीन की प्रक्रिया भी हो, हम अपना मोबाइल फोन बंद करके रखें, रखना भी चाहिए। तो बड़ी यानी जब चर्चा के दौरान या राज्यपाल जी के भाषण के दौरान या राष्ट्रपति जी का जब वहां पर मार्गदर्शन प्राप्त होगा, मोबाइल फोन की घंटी बजती है, बड़ी अशिष्टता नजर आती है बाहर। औरैया में समाज कल्याण विभाग से एक ऐसा मामला सामने आया जहां लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि विभाग के कुछ अधिकारियों ने अपने और अपने रिश्तेदारों के खाते में 25 लाख रुपए डलवा दिए। मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने जांच की बात कही। 7 मई को एक शख्स ने जिलाधिकारी को शिकायत दी थी, जिसमें समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। तो घोटाला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले को सामने आने के बाद जांच के निर्देश दे दिए हैं। अधिकारियों पर 25 लाख रुपए का घोटाला करने का आरोप सीधे तौर पर लग रहा है। अभी जो मेरे संज्ञान में आया है वो ये है कि जो लगभग 3 करोड़ की धनराशियां जो अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न प्रकरण में प्राप्त होती हैं, फिर खाते में सीधे डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जाती हैं। अब अगर कोई खाता गलत हो गया होगा, गलत खाते में गई होगी, तो उसकी जांच दी गई है। और जहां तक मेरे संज्ञान में है कि इस प्रार्थना पत्र माननीय मंडलायुक्त महोदय के यहाँ भी किसी ने दिया था, तो उसमें एडी समाज कल्याण भी जांच कर रहे हैं। तो जांच प्रगतिशील है। और अब अगली खबर झांसी से। यहाँ के झोकनबाग में स्कूटी सीख रही महिला दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। महिला अपनी बेटी के साथ स्कूटी सीख रही थी, लेकिन स्कूटी डिसबैलेंस्ड होने के कारण बेकाबू हो गई और एक दुकान के पास दोनों को जोरदार टक्कर लग गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे की जो तस्वीर है सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। देखिए, वो फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से एक स्कूटी आती है और ब्रेक ना लगने की वजह से स्कूटी सवार मां और बेटी गिर जाती हैं। गंभीर चोट दोनों को आई है, जिसमें कि एक महिला तो उठ भी जाती है, दूसरी महिला को गंभीर चोट आने की वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पाती। ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं, जहां मां और बेटी स्कूटी चला रही थी, जहां बेटी अपनी मां को स्कूटी चलाना सिखा रही थी और अचानक से ये हादसा हुआ। आगे बढ़ते हैं। खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। अपात्रों को दिए गए राशन की वसूली से जुड़ा कोई आदेश नहीं दिया गया। मंत्री ने कहा, इस बार जो किसान क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेच रहे, आने वाली धान की फसल खरीद में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री ने लोगों से अपील की है कि जो अपात्र हैं तो अपने राशन कार्ड वो सरेंडर करें। यूपी में पिछले महीने वसूली के डर से अपात्रों ने 46,000 राशन कार्ड सरेंडर कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। अपात्रों को दिए राशन की वसूली से जुड़ा कोई आदेश नहीं दिया गया है।
साथ में इस समय खाद्य एवं रसद विभाग के राज्य मंत्री सतीश शर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, एक घोषणा हुई कि जो अपात्र लोग राशन कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो जल्द से जल्द सरेंडर कर दें, वरना उनसे वसूली भी होगी। तो क्या अब तक रिस्पांस मिल रहा है, कितने लोगों ने सरेंडर किया? प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के नेतृत्व में खाद्य एवं रसद विभाग निरंतर 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। बड़ी संख्या में पात्रों को राशन कार्ड मिले, इसके लिए विभाग सतत प्रयत्नशील है और लगभग 1,17,000 नए राशन कार्ड अभी हमने 17 मई तक, 1 अप्रैल से 17 मई तक हमने 1,17,000 नए राशन कार्ड बनाने का काम किया है। बड़ी संख्या में विभिन्न जनपदों से सूचनाएं आ रही थी कि अपात्रों के पास भी राशन कार्ड हैं। विभाग निरंतर इस बात की समीक्षा किया करता है। समीक्षा के माध्यम से जिनके पास 4 पहिया वाहन है, सरकारी नौकरियों में है, 3 लाख से अधिक इनकम है या 5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन है, ऐसे लोगों को आग्रह के आधार पर, क्योंकि पात्रों को बड़ी संख्या में राशन कार्ड के अभी हमें देना है, इस नाते आग्रह किया गया है और बड़ी संख्या में लोगों ने इसके लिए आगे आए हैं। उन्होंने अपने राशन कार्ड को सरेंडर किया है। मैं ऐसे सभी लोगों को जो ये चाहते हैं कि पात्रों को राशन कार्ड अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो और उन्होंने राशन कार्ड अपना सरेंडर किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ।